आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको तमाम दास्तानें सुनाऊं जो इस वक्त इंतजामी उमूर में रखना डालते हुए मुस्तकबिल की हौलनाकियां बयान करती हुई दिखाई दे रही हैं, उससे पहले कुछ हकायक मंजर आम के ऊपर रखूंगा कि बेहतरी का मंजरनामा कुछ नहीं बनने वाला, किसी के भी दिल की कुदूरतें नहीं खत्म होने वाली। मुबारकबाद मरियम नवाज साहिबा को बतौर वज़ीर आला मुंतखब होने पे, मुबारकबाद सैयद मुराद अली शाह साहब को बतौर वज़ीर आला सिंध मुंतखब होने पे। लेकिन जहां पे जाती हुकूमतें और आती हुकूमतें क्लैश वाली सूरत हाल दिखाती हुई नजर आएंगी तो क्या बनेगा। सिंध में निगरान हुकूमत का आखिरी काबीना इजलास इंतहाई नाखुशगवार रहा है। निगरान वजीर सेहत सिंध और वजीर आला मकबूल बाकिर के दरमियान शदीद लड़ाई हुई है, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, एक दूसरे को गालियां तक दी गई हैं, मारने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़े हैं और बात गिरेबान पकड़ने तक पहुंच गई है। लोगों ने आके बीच बचाव कराया। अब ये जाती हुकूमतों का मंजरनामा है, तो आती हुकूमतों का मंजरनामा क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं कि आप ये देखिए कि पंजाब असेंबली में जब वजीर आला का इंतखाब होना था तो बाहर इतनी नफरी तायुनात थी कि एहलकार कम और एसपी एसएसपी और डीआईजी ज्यादा दिखाई दे रहे थे। आप अपने मुखालिफ को आने दें, नंबर गेम आपकी ज्यादा है, आप ज्यादा मजबूत है, मुखालिफ को आने दें और मुखालिफ को आके पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर बात करने दें। लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर बात नहीं करने दी गई, वो इजलास का बाइकआउट करके निकल गए और फिर उन्होंने पोलिंग करवाई है 220 वोटों के साथ। मुबारक हो मरियम नवाज साहिबा को कि वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई और तारीख के अंदर जहां पर वो बतौर वज़ीर आला पहली खातून अपना नाम दर्ज करवा रही हैं, वहां पर वो ये भी दर्ज करवा रही हैं कि मुखालिफ जो था वो बाइकआउट करके चला गया था और उसके लिए कोई सहूलत पैदा नहीं की गई थी। जब उन्होंने अपनी तकरीर की तो अपनी तकरीर के अंदर उन्होंने पंजाब में हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने का फैसला किया। जो पहले से हाउसिंग स्कीम चल रही हैं उनको जरा सेंट्रलाइज कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने पंजाब में सेवरेज सफाई सुथराई का निजाम बेहतर करने का फैसला किया और तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स की कारकर्दगी का मुकाबला होगा। आपने माजी में भी बहुत से मुकाबले करवाए थे और मुकाबलों का असर क्या निकला कि एक शहर के अंदर पैसा झोंका गया और मजाफाती शहरों को कुछ भी ना दिया गया। मरियम नवाज साहिबा ने अवाम को रमजानुल मुबारक में गरीब आवाम को उनकी दहलीज के ऊपर राशन देने का फैसला किया। आप दहलीज पर राशन देने की बजाय अशियाए खोरनोश की कीमतों में कमी करने के लिए कोई इकदाम कीजिए तो आवाम की बेहतरी हो सकती है। पंजाब में चीजों के हतमी रेट के ऊपर अमल दरामद के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटीज बहाल करने का फैसला किया। कार्टलाइजेशन आप तब नहीं संभाल पाए जब 16 माह की हुकूमत थी, तो अब अगर आप संभाल लेते हैं तो आपके बड़े क्रेडिट्स के अंदर शुमार होगा। उन्होंने पंजाब में नौजवानों का पुलिस समेत दीगर महकमों में इंटर्नशिप प्रोग्राम बहाल करने का फैसला किया और कम से कम 25,000 उसका पैकेज दिया जाएगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम से पहले आप थाना कल्चर में अगर तब्दीली ले आए और उनके रवैयों के अंदर तब्दीली ले आए और दूसरों को मुखातिब करने का जो तर्ज तखातुब है उसके अंदर अगर तब्दीली ले आए तो शायद अवाम आपकी जय जयकार करे। बसूरत दीगर मंजरनामा बदल देने से और किसी के लिए कुछ इंटर्नशिप पैदा कर देने से हालात बेहतर नहीं होते। उन्होंने ये कहा कि पंजाब के नौजवान तलबा और तालिबात को इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स दी जाएंगी। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स देने की बजाय उन्हें कोई हुनर फराहम कीजिए और उसी हुनर की बुनियाद के ऊपर उन्हें कोई नौकरियां फराहम कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि लैपटॉप तकसीम कर देने से, मोटर बाइक तकसीम कर देने से जो यूथ है उसको अपनी तरफ माइल कर लेंगे तो ये खाम ख्याली हो सकती है, ये पुराने दौर के टैक्टिक्स जरूर हो सकते हैं। उन्होंने फिर कोई कहा पंजाब का कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से स्कूल से बाहर नहीं होगा। वजीर आला साहिबा, वसाइल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है लेकिन कागजों के अंदर वसाइल तो होते हैं और जो पर्चे होते हैं उसके अंदर भी वसाइल मौजूद होते हैं, हकीकत के अंदर कोई वसाइल मौजूद नहीं होते। उनके लिए कोई बेहतरी कीजिए। उन्होंने फिर यह कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का हम फैसला कर रहे हैं। 35 साल हुकूमत को गुजर गए, आपके वालिद भी करते रहे, आपके चचा भी करते रहे, लेकिन अभी तक एचीसन और टाटसन का फर्क खत्म नहीं हो सका। उम्मीद करते हैं कि आप आएंगी तो बेहतरी का मंजरनामा कुछ रोशन हो सकता है। पंजाब भर के स्कूलों के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने का फैसला किया है। पहले माजी का जरा सिस्टम देख लीजिएगा कि माजी का सिस्टम किस तरीके से चलता है और किस तरीके से उसका खर्च मुख्तलिफ तालीमी इदारे बर्दाश्त करते हैं, फिर आप नए तर्ज के ऊपर दे लीजिएगा। फिर उन्होंने कहा कि भट्टों पे काम करने वाले बच्चों के तालीमी वजाइफ बहाल करने का हमने फैसला किया है। पहले बच्चों के तालीमी वजाइफ को बहाल करने से पहले उनके वालिदैन की जहन साजी कीजिए, उनके वालिदैन के लिए कोई ऐसा मंजरनामा रोशन कीजिए कि वो वजीफे की बजाय इतनी सहूलत तो उनके पास हो कि अपने बच्चों को पढ़ाने की वो इस्तात रखते हो। फिर आगे चल के उन्होंने बात की कि स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की स्क्रीनिंग का फैसला किया गया, उनकी बीमारियों को दूर किया जाएगा।
पहले आप सिस्टम की बीमारियों को दूर करें। स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स के अंदर आप ये देखिए कि पढ़ाने वाली जो असातिज़ा है, जो खातून टीचर है, वो ऐसे ऐसे शहरों के अंदर नौकरियां कर रही हैं जहां पे उनके खानदान वालों का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन जाके सेक्रेटरी के पास आप दरखास्त लेके जाते हैं और सेक्रेटरी साहिबा बड़े अरसे से जवाब दे देती हैं कि उनका तबादला बंद है, और आप सिर्फ तबादला उन्हीं शहरों में करवा सकते हैं, चकवाल में, पिंडी में, जहां पे उनका वैसे ही जाने का इरादा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि स्पेशल इदारे बनाए जाएंगे। स्पेशल इदारे बनाने से पहले जो माजी के इदारे हैं उनकी जो देख रेख है, जो आपको बहुत अरसा पहले रिपोर्ट करना शुरू हो गए थे, उनके लिए कोई बेहतर इक़दाम कर लीजिए, उनको अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने पे माइल कीजिए। पंजाब भर के तमाम BHU, RHC, THQ में डॉक्टर्स को बेहतरीन सहूलियात देने का फैसला किया है। डॉक्टर्स को सहूलियात देने के साथ साथ उन मरीजों को भी सहूलियात दीजिए जो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने की डगार के ऊपर होते हैं और वो उसी डगर पे चलते रहते हैं। आपने एयर एम्बुलेंस की बात की कि एयर एम्बुलेंस फराहम की जाएगी। एयर एम्बुलेंस बनाने से पहले आप कोई अस्पताल ऐसा बनाइए कि प्लेटलेट्स की कमी के ऊपर आपको लंदन की परवाज ना करनी पड़े। पंजाब के हर जिले में एक मेजर अस्पताल बनाने का आपने फैसला किया और पंजाब के हर अस्पताल की इमरजेंसी में फ्री अद्वियात देने का फैसला किया है। फ्री अद्वियात का स्लोगन बहुत चलता है, लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि फ्री अद्वियात भी किसको जाती हैं, खातों के अंदर जो भरी जाती हैं, और अवाम को जो टेस्ट बाहर से करवाने पड़ते हैं वो किस तरीके से करवाने पड़ते हैं। फिर पहाड़ों में बसने वाली अवाम और पंजाब की अवाम के लिए एयर एम्बुलेंस देने का फैसला किया है। आप अस्पतालों को बेहतर बनाइए। आप THQ, DHQ की बात तो करती हैं, वहां पर सहूलियात देने की बात करें तो आपको एयर एम्बुलेंस की जरूरत ही ना पड़ेगी। पंजाब के दूर दराज के इलाकों के अस्पतालों के अंदर अगर बेहतर सहूलियात होंगी तो उधर का डॉक्टर ये नहीं कहेगा इन्हू लाहौर ले जाओ, वो वहीं पे उसका इलाज होगा। लेकिन तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। फिर आपने कहा कि सेहत कार्ड को रीडिजाइन करके बहाल करने का हमने फैसला किया है। वही सेहत कार्ड जो 16 माह की हुकूमत में बंद कर दिया गया था, क्या वही सेहत कार्ड जिस पे कैंसर के पेशेंट्स को अद्वियात देना बंद कर दी गई थी, क्या वही सेहत कार्ड कि जिससे 10 लाख तक फ्री इलाज होता था, लेकिन बड़े बड़े ऑपरेशंस जो है वो मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे थे और पेंडिंग हो गए थे। तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। मंशूर आपने तय किया। अब दिन वो आ गए हैं कि जिन दिनों के ऊपर आपकी डे बाय डे कारकर्दगी के ऊपर बात कर रही है। माजी की कदूरतों को मैं छोड़ दूंगा कि ये आपकी जो नशिस्त है इसके बारे में अपोजिशन क्या राय रखती है, और इस नशिस्त के ऊपर आप वजीर आला बन गई, ये एक अलग बात। खातून कार्ड वो नहीं होगा। बतौर खातून इज्जत तो जरूर होगी, लेकिन बतौर वजीर आला तर्ज सियासत के ऊपर बात जरूर होगी, और तर्ज सियासत अगर दूसरों से मुख्तलिफ होगा तो आपकी जय जयकार होगी, और अगर दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होगा तो फिर जाहिरी बात है बातें बहुत सी उठेंगी। यानी मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर आप बेहतरी का कोई मंजरनामा रोशन करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन आप दावेदार थे पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के, फिर आपने मंशूर के अंदर तब्दीली की और आपने 30% मुफ्त बिजली की बात कर दी, यानी 30% सस्ती बिजली की बात की, और आज आप पहली तकरीर के अंदर कह रहे हैं कि सस्ती बिजली का इजरा जो है वो फौरी तौर पर नहीं हो सकता। तो फिर किस तरीके से होगा? अवाम को आप पहले कुछ और बात करते हैं और फिर पहली तकरीर के अंदर कुछ और बात कर ली जाती है। यानी तरजीहात और फिर मंजरनामा हकाइक का, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। क्या बनेगा, किस तरीके की सूरत हाल पैदा होगी, उसके लिए वक्त जो है वो आपके पास कम है, और मुझे ये लगता है कि वो वक्त 1.5 साल का है। उसके बाद आपके हाथ में गेम नहीं रहेगी। लेकिन ये ऐसी सूरत हाल में कि जिस सूरत हाल में आप कहते हैं कि वाईफाई पंजाब के बड़े शहरों में फ्री करने का हमने फैसला किया, वाईफाई फ्री करना है, आप मेट्रो फिर से बनाने की बातें करना शुरू हो गए, और इन्हीं वजूहात की बुनियाद के ऊपर तो आपकी कौम मुखालिफ हुई थी कि आपने अवाम की बेहतरी के लिए फैसले क्या किया। आप कहते हैं कि हुकूमत हमारी सबसे बेहतर थी। क्या हमें यही बेहतर है कि हम 20% तरक्की कर सकें, हमारा हालात थोड़े से बेहतर हो सकें? क्या यही तरक्की? अगर ये तरक्की का पैमाना है तो हमें ये तरक्की नहीं चाहिए। आप दूसरे से मुवाजना करके अपनी तरक्की बताते हैं। जितना पैसा बैरून मुमालिक से आया, क्या वो हम पे खर्च किया गया? क्या इस्लाहात इदारों की हो सकी? क्या रिवैम्प हम अपने सिस्टम को कर सके? अगर नहीं कर सके तो फिर आप उतनी सी तरक्की को पूरा हवा ना बनाएं। अगर उतनी सी तरक्की को अपने साथी मुमालिक के साथ कंपेयर कर लें जो आपके हमसाया मुमालिक हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमने वो जो तरक्की की है ना, वो राई के बराबर भी नहीं। तरक्की करने के लिए और मंजरनामा होता है। आपको अपने अंदर जिगरा भी पैदा करना होगा, हौसला पैदा करना होगा,
جس طریقے سے محمود خان اچکزئی سے آج ملاقات میں محمود خان اچکزئی نے کہا کہ 270 نشانوں کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی لوگوں نے انہیں منتخب کیا. ایسا جگرا ہو کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور لوگ کہیں کہ ہم ہیں، اس وقت کا انتظار ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.